ब्रह्मा जी ने 9 छिद्र वाली लकड़ी की बांसुरी बनाई। सेठ जी, भागवत में छुपी कथा है, ओपन हो गई है। कृष्ण भगवान की बांसुरी कहां से आई, ये प्रश्न है। तो कहां से आई, तो कहा ब्रह्मा जी ने बनाई और सरस्वती लाई। बिना सरस्वती के स्वर कभी निकलता नहीं है। हाँ, बासैति वसितो शरीरम, ये जो शरीर है मनुष्य का, इसमें 9 दरवाजे खुले, 10वां दरवाजा बंद है। इसलिए 9 छिद्र की बांसुरी, 7 स्वर वाली। 7 में स्वर होते हैं और 2 में स्वर होते नहीं, खाली स्वर वाली, नहीं तो बांसुरी बजे ना। 9 दरवाजे वाली, 9 छिद्र वाली बांसुरी बनाई भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। कौन है ब्रह्मा जी? मनुष्य के शरीर को शास्त्र में, भागवत में बांसुरी कहा गया है। जिस शरीर में 9 दरवाजे हैं और बासना बसी हुई है, उसको बांसुरी कहते हैं। बांसुरी, बसती बांसई, रतगति बांसुरी, रागस अनुरागो भवेतः। जिस शरीर में राग भी और अनुराग भी है, आज ये प्यारा, कल वही दुश्मन, यही शरीर है। आज प्यार और कल मारा पिट्टी, उसी से। ये क्या है? ये राग अनुराग, 7 स्वर इसमें समाये हैं। और क्या असली? जिस शरीर में वासना है वो शरीर बांसुरी है। उस शरीर को कौन बजा रहा है? तो कहा कृष्ण भगवान, हरि बजा रहे हैं, नारायण बजा रहे हैं। बनाता कौन है? ब्रह्मा। और चलाता कौन है? विष्णु। और तोड़ फोड़ के शंकर। 3 देवताओं की कथा भी क्लियर कर दी। बनाने वाला ब्रह्मा और बजाने वाला विष्णु। पालन करता कोई और है और संहार करता कोई और है। हैं तो ये तीनों अलग अलग, पर ये तीनों एक ही है। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, एक सतोगुण है। और ये 3 गुण, 5 तत्व संसार बना है। इसलिए ब्रह्मा भी अलग नहीं, विष्णु भी अलग नहीं और शिव भी अलग नहीं। ये तीनों तत्व तुम ही हो और कोई नहीं। चलिए, बांसुरी को भगवान के ऊपर लेके आ गए। भगवान आज अकेले छत पे खेल रहे। मैया को ऊपर से देख लिया दूरबीन से, अकेले कोई नहीं है। गुप्त दान करना है, किसी को पता ना चल जाए। ब्रह्मा की पत्नी, लकड़ी का खिलौना, लोग हंसेंगे, इसीलिए गुप्त दे दो अगर कमजोर पड़ रहा है तो देने में। पर 11 रुपया को भी 5 बार बुलवाते हैं यहाँ पे। गुप्त देने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। 11 रुपया गौधा और बुलवा रहे, बुलवाओ। कन्यादान भी गुप्त किया जाता था पहले। लड़का लड़की के हाथ में क्या रख दिया, उसे पंडित जी रुमाल से बांध देता था। गुप्त दान, महादान, कन्यादान। तब जाके 100 साल जीती थी, पति के साथ सुहागन रहती थी। अब कन्यादान को भी ऐसे ओपन कर देते हैं, तो इसलिए लफड़े ही लफड़े। कहो तो छोड़ के भाग जाए, कहो तो वो भाग जाए, कहो तो ये भागा हुआ, कहो तो तलाक हो जाए, कहो तो विधवा हो जाए, कहो तो लफड़ा हो जाए। दुनिया भर के टेंशन, कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे टिके मामला। ओहो, सरस्वती ने कहा मेरे हाथों से रख लो ना। अधरामृतम गतितभूतम स्वरो न प्रिया। जैसे ही लकड़ी की बांसुरी को ठाकुर जी के मुंह पे लगाया सरस्वती ने है। रात को गीत गा रहे थे निर्मल जी के पप्पा, तो सबसे पहले सरस्वती को होठों पे लाए। कंठ बैठ मां सरस्वती। देख लो महाराज इंद्रदेव की खोपड़ी, सब कैच कर लिया। एक बार निकल तो जाओ सामने से, फिर कभी भूलने का सवाल ही नहीं है इधर। नहीं तो इतना कहां से बोलने को आएगा माल। एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, परमानेंट इधर। सकल सभा के बीच में माँ आए बचाओ लाज। सरस्वती ने होठ पे रख दी। अधरामृतम नगति भूतम अधिरो प्रपन्नश। आज भगवान के अधरों से गोपियां भागवत गीता का रस पीने वाली हैं। आप समझ गए? इन होठों का रस ऐसा होता है जो पागल कर देता है।
अधरामृतम अधीरामृतम अधीरामृतम। किसी भी महापुरुष के होठ लग जाए पानी को, वो पानी अमृत बन जाता है। बोलिए, गिलास भर के भी पानी से प्यास नहीं बुझती, और महापुरुष के होठों से टच हो गया तो एक एक चम्मच से प्यास बुझ जाती है। कितना फर्क हो गया।